एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। 1% भी ऐसे लोग नहीं है जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऋषभ पंत और केएल राहुल में हुई लड़ाई और इन दोनों में से किसी एक की होगी विदाई, और जगह एक है, दावेदार दो है। चलो मैं इस पे आपसे बात करता हूं। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में जो कि ओडीआई फॉर्मेट में होगा उसमें एक विकेट कीपर की जरूरत टीम इंडिया को पड़ेगी और 2 विकेट कीपर अपने पास है, एक केएल राहुल है, एक ऋषभ पंत है। लेकिन अगर बात करें दोनों में से एक को ही रखा जा सकता है और फैंस कह रहे हैं कि ऋषभ पंत को ओडीआई में नहीं रखना चाहिए। ऋषभ पंत जितना अच्छा टेस्ट मैच में खेलता है उतना वो ओडीआई में नहीं है, उतना वो T20 में नहीं है। अभी हम लोग T20 वर्ल्ड कप देखे, ऋषभ पंत पूरी तरीके से फ्लॉप था। अगर मैं रन्स की बात करूं या बड़े मैचेस में परफॉर्म करने की बात करूं तो पंत वाज फ्लॉप इन दैट T20 वर्ल्ड कप। और आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में लोगों को कहना है कि भैया पंत को हटा दो, आप केएल राहुल को लेके आओ। फिर मैंने कहा चलो आंकड़े पढ़ते हैं, स्टैट्स पढ़ते हैं, लोगों के कहने से क्या होता है। तो मैंने स्टैट्स आपके सामने रख रहा हूं। देखो, केएल राहुल एट नंबर 5 इन ओडीआई, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई में होगा। राहुल ने 30 इनिंग में 1259 रन बनाए हैं, एवरेज है राहुल की 57 की, और स्ट्राइक रेट है 95 का। 2 सेंचुरी बनाई है केएल राहुल ने, और सबसे बेस्ट स्कोर केएल राहुल का है 112 रन। ये तो केएल राहुल की परफॉर्मेंस है। अब आइए ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत एट नंबर 5, मतलब मिडिल ऑर्डर में इन ओडीआई। ऋषभ पंत ने 7 इनिंग में 310 रन बनाए हैं, एवरेज है 44 का, 136 की स्ट्राइक रेट है, 0 सेंचुरी, बेस्ट स्कोर है 77 का। मतलब केएल राहुल ऋषभ पंत से ज्यादा बेहतर है। केएल राहुल की एवरेज है 57 की, वहीं ऋषभ पंत की एवरेज है 44 की। केएल राहुल ने 2 सेंचुरी बनाई है, ऋषभ पंत ने 0 सेंचुरी बनाई, मतलब एक भी सेंचुरी ऋषभ पंत के नाम ओडीआई में अब तक नहीं। केएल राहुल का बेस्ट स्कोर है 112 का, ऋषभ पंत का 77 का है। और केएल राहुल के चलो ठीक है मैचेस भी ज्यादा है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि किस पे ज्यादा भरोसा रखना चाहिए आंकड़ों के हिसाब से भी और नॉर्मल चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं कहूंगा केएल राहुल को ही रखना चाहिए। क्योंकि भैया ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर हैं जो चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक, जैसे चाइना का प्रोडक्ट होता है। मैं ऋषभ पंत को कुछ गलत नहीं कह रहा। ऋषभ पंत जब भी बैटिंग करता है तो अंदर से फटती है कि भैया ये चला तो चला, नहीं तो फिर खत्म। ये ज्यादा रोक के खेलने वाला प्लेयर नहीं है। इसको T20 में आप रिस्क लिए थे 2024 में, वो रिस्क खराब गया। ऋषभ पंत ने बल्ले से कोई रन नहीं बनाया, पाकिस्तान के अगेंस्ट रन बनाया था 40 या 45, और वो भी 2-3 बार कैच छूटा था उसका। देखो ऋषभ पंत 20 रन पे ही आउट हो गया होता। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल था, ऋषभ पंत ने कुछ नहीं बनाया। मैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। इंग्लैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल था, ऋषभ पंत नंबर 3 पे आए, कुछ नहीं बनाए। सेमीफाइनल के बाद जब हम लोग फाइनल में पहुंचे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ऋषभ पंत ने 10-15 रन बना के फिर वापस आ गए। टेस्ट मैचेस में ऋषभ पंत केएल राहुल मुझे लगता है बराबर है, या पंत थोड़े से बेहतर पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं ओडीआई की तो केएल राहुल का मुकाबला पंत नहीं कर सकता, आंकड़ों के हिसाब से भी और नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। ओडीआई में एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो छक्के कम मारे, ग्राउंडेड ज्यादा खेले, लॉफ्टेड शॉट कम खेले, इनिंग्स को बिल्ड करे और सिंगल, डबल, चौका, 6 ना मारे, लेकिन आड़े टेढ़े शॉट ना खेले, मैच्योरिटी के साथ खेले और गंभीरता के साथ बैटिंग करे। इन सारे मामलों में मैं ऋषभ पंत से ज्यादा बेहतर केएल राहुल को मानता हूँ। भाई केएल राहुल 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के अगर मैं फाइनल की बात करूं तो केएल राहुल ने 60 या 65 रन बनाए थे, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा रन केएल राहुल नहीं बनाए अगर मैं फाइनल की बात करूं तो कहीं ना कहीं पंत से ज्यादा जो बेहतर मुझे लगता है वो केएल राहुल है। आपको क्या लगता है? चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे लगता है केएल राहुल को मौका मिलना चाहिए। ऋषभ पंत को आप स्क्वाड में रख सकते हो, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं रखना चाहिए। मैं ओडीआई फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। खैर आप क्या कहना चाहोगे इस खबर पे? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना।